छपरा का एक शानदार ब्रिज, जो कि छपरा ही नहीं इंडिया का एक शानदार ब्रिज, जो कि डबल डेकर सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई TS में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आया हूँ छपरा का डबल डेकर फ्लाईओवर का अपडेट देने के लिए, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है। और इस तरफ से ये सामने जो देख रहे हैं आप गोलंबर, यही भिखारी ठाकुर गोलंबर है, चौक है, स्टार्ट होते हुए और छपरा जंक्शन तक जाएगी। तो चलिए मैं पूरा आपको पैदल चल करके दिखाऊंगा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का क्या काम हुआ है क्या नहीं। यहाँ से आपको रैंप दिख रहा होगा स्टार्टिंग से ही, और ये सीधे जो है कि पूरे शहर को क्रॉस करेगी। गांधी चौक हो गया, मोना चौक हो गया, इन सबों को म्यूनसिपल चौक हो गया, शायद नगर पालिका चौक है, तो इन सबों को क्रॉस करते हुए सीधा जो है कि जा करके छपरा जंक्शन के आगे निकलेगी। तो इस तरीके से देखिए 3.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर जो 2 फ्लोर में बन रहा है। तो ये एक रैंप गिरने का है, तो कहीं पर उठने का भी है। तो काम की रफ्तार तो बहुत हो गई है। देखिए पहले रैंप भी नहीं उठा हुआ था, अब रैंप होकर के साइड का भी इसका काम हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर का काम अच्छे से हो रहा है। तो इसकी हाइट ज़मीन से लगभग 25 फीट है। और ये रैंप का देखिए वर्क स्टेटस पहले से बहुत फास्ट हो चुका है। आगे में जो सेकंड फ्लोर है उसका भी काम चल रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये पूरे शहर को क्रॉस करती है, पूरे शहर को ये ब्रिज जो है कि कवर करती है, दोनों फ्लोर। तो कंपनी का नाम तो खैर क्लियर नहीं है और आज वीडियो की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि धूप वाला दिन आ गया है। अब हर चीज़ में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे विंटर हो या रेनी सीजन हो या समर सीजन हो। समर में मोबाइल हीट होता है, विंटर में कुआ होता है, और बारिश में तो चलते हुए मैं वीडियो बना ही नहीं सकता हूँ। तो एक फ्लोर वाला जितना भी लोहे का सुपर स्ट्रक्चर रखना था सब पे रखा हुआ है, एकदम लाइन से रखा हुआ है। और ऊपर में किसी में ढलैया भी हुआ हुआ है, जैसे ये वाला रूफ टॉप ढलैया हो चुका है और उसके जस्ट आगे वाला भी खाली है, जिस पे ग्रीन बोरा लगा हुआ है। और फिर ग्रीन बोरा के आगे जो है कि उस पर डिवाइडर का भी काम हो रहा है, उसको भी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, तो ये डिवाइडर का काम है, देखिए वो डिवाइडर है और इस तरीके से एक फ्रेम में देखिए आप। तो अभी इस पर ढलैया नहीं हुआ है, लेकिन ये वाले पे आगे वाले पे ये सब इन सबों पे ढलैया हो चुका है। लगभग 400 करोड़ की लागत से बन रही है, जो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा है और ज़मीन से इसकी हाइट लगभग 25 फीट है और चौड़ाई लगभग 5 मीटर है, 15 फीट है। तो इसी तरीके से ये ब्रिज का पूरा डिटेल है। लेकिन कंपनी का नाम मैं इससे पहले भी अपडेट देने आया था तो नहीं पता था, इस बार कोशिश करता हूँ शायद कहीं नाम मिल जाए हमें। तो ऑलमोस्ट यूँ कहूँ कि एक फ्लोर का पूरा ढलैया पे जो है कि जोर शोर लगा हुआ है। किसी पे तो ढलैया हुआ है, 1-2 पे है जो ढलैया नहीं हुआ हुआ। तो ये भी लगता है कि 2024 में फाइनल कर दिया जाएगा एक फ्लोर। सेकंड फ्लोर तो आगे चलूँगा तभी बता पाऊँगा कि सेकंड फ्लोर का क्या कंडीशन है, वो तो मेन गांधी चौक से ही पता चलेगा। ऐसे ये यूँ कहूँ कि छपरा बस स्टैंड के पास सरकारी बस स्टैंड जहाँ है वहाँ जा कर के ये डाउन होती है, उसी के जस्ट बगल में छपरा रेलवे स्टेशन है। एक फ्लोर का काम यहाँ तक पहुँच गया है लास्ट तक, उसके बाद फिर आगे में सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है। दोनों फ्लोर एक जगह दिखेगा यहाँ से आपको। तो ये एक बेहतर चीज़ है जो छपरा को और छपरा के लोगों को बहुत फ़ायदेमंद का ये फ्लाईओवर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 पार्टों में बढ़ जाती है, ये जो इतना बड़ा एरिया है तो 2 पार्टों में यहाँ से ये बढ़ जाएगी। यहाँ से आगे से काम चल रहा है। तो इसे बनाने वाली कंपनी NCC है, जो पटना मेट्रो का भी काम कर रही है। NCC मलाही पकड़ी साइड, बस स्टैंड साइड जो पटना मेट्रो काम कर रही है NCC, तो वही कंपनी इसे बना रही है। NCC एक ही है। तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट रैंप दिख रहा है, जो धीरे धीरे ये हाइट होते हुए सेकंड रैंप में आगे जा कर के मिल जाएगा और फिर दूसरा फर्स्ट रैंप आगे से आपको दिखेगा। यहाँ पर थाना है जहाँ पर, वहाँ से जो है कि दोनों रैंप का आपको काम दिखेगा। देखिए आप आगे में दोनों हाइट होते हुए चला जाएगा। देखिए इस तरीके से दोनों रैंप, 2 रैंप दिख रहा है आपको। चलिए कुछ आगे से दिखाता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो देखिए दोनों रैंप उठते हुए, एक हल्का अप होते हुए, ऊपर वाला भी अप होते हुए दिख रहा है आपको। तो ऊपर वाला में भी स्टील गर्डर लॉन्च किया जा चुका है, जिस तरीके से पटना वाले में है। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों रैंप का ढलैया दिख रहा है। तो मैं अभी प्रेजेंट में 2 डबल डेकर फ्लाईओवर का अपडेट दे रहा हूँ, एक पटना वाला एक छपरा वाला। लेकिन फ्यूचर में और भी जगहों पे डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा, क्योंकि ये कम जगह में ज़्यादा गाड़ियों को मूव करा सकती है, एक अप एक डाउन के हिसाब से। और यहाँ से दिख रहा है आपको दोनों फ्लोर का, देखिए दोनों फ्लोर यहाँ से आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दिखाता हूँ आगे, कहीं पर अगर लोहे का सुपर स्ट्रक्चर रखा जा रहा हो या गटर रखा जा रहा हो कुछ भी, तो भी मैं दिखाऊंगा आगे चल करके। एक जगह पियर का काम नहीं हुआ है, लेकिन किस तरीके से पियर होता है देखिए आप, 6-6, 8-8 पायल होता है, उसके बाद एक पियर खड़ा होता है। ऊपर में लग रहा है कि एक छोटा सा है, लेकिन देखिए नीचे में कितनी मजबूत
बेस बनती है इसकी। और यहाँ से दोनों फ्लोर देखिए आप किस तरीके से बनकर तैयार है। यहाँ से फिर गांधी चौक तक काम हुआ था इससे पहले भी। मेन गांधी चौक से लेकर के और म्यूनसिपल चौक तक काम बाकी है। यहाँ मुआना चौक होते हुए वो लगभग 700-800 मीटर का है। उस वक्त इससे पहले आया था तो तोड़फोड़ हो रहा था। चलिए इस टाइम क्या हो रहा होगा, लेकिन एक भी सुपर स्ट्रक्चर लॉन्च नहीं किया जा रहा है, बस ढलाई करके रखा गया। तो इसका सुपर स्ट्रक्चर जो भी लोहे का है वो छपरा बस स्टैंड के पास ही है, तो वो तो खैर सेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो है वो बेस बनाने में ही टाइम लगता है। तो गांधी चौक तक दोनों फ्लोर का काम हुआ है देखिए आप। फिर गांधी चौक के पास एक नियाजी टोला है इधर, तो उस तरफ एक रैंप गिरता है, मतलब कि जो जिस साइड पटना छपरा 4 लेन है तो उस साइड एक रैंप गिरता है, इसको कनेक्ट किया गया है। ये जो जगह है ये गांधी चौक है जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और यहीं पे जो है कि एक रैंप इस साइड गिर रही है जो आगे की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, क्योंकि इस फ्लाईओवर में किसी तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाला है नहीं, क्योंकि एक जाने का है एक आने का है, इसीलिए। तो इस तरफ भी देखिए आप एक रैंप इस साइड भी जा रही है। और फिर ये इस तरफ भी काम स्टार्ट हो चुका है, यानी इसके बाद मुआना चौक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप तो जो भी 4-5 पेड़ों का काम था इससे पहले सरिया का, तो वो सब कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप ढाल उल करके आगे काम बढ़ाया गया है। इसके बाद मेन प्रॉब्लम था क्योंकि आगे में एक बड़ा बाज़ार पड़ता है, तो उसमें तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा था। तो हो सकता है अब कंप्लीट हो गया, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा आगे। तो ये लास्ट पियर है, इसके बाद किसी तरह की कोई वर्क स्टेटस नहीं है। इसके बाद फिर शायद लगता है कि डायरेक्ट म्यूनसिपल चौक के बाद ही होगा, क्योंकि अभी पॉल साइड में किया गया है। पहले ये इलेक्ट्रिक वायर ये सब साइड नहीं किया गया था, लेकिन दूर से दिख रहा है कि साइड किया गया है। और आप खुद देख सकते हैं इस जगह को कि कितनी सारी दुकानें हैं, और अभी घरों को भी तोड़फोड़ नहीं किया गया है। तो यूँ समझिए कि अभी और डिले होने वाला है। या गवर्नमेंट चाहेगी तो 6 महीने में इसे खड़ा कर सकती है, वो सब गवर्नमेंट के अंदर है। मुआवजा होगा शायद वो कम मिल रहा होगा, कुछ भी हो। तो चलिए, ये तो म्यूनसिपल चौक साइड टूट रहा था। मुआना चौक साइड किसी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर ये इस साल नहीं हुआ 2024 में, तो फिर ये समझिए कि खींचते 2025, 26, 27 भी जा सकता है अगर नहीं होता तो। क्योंकि देखिए आप कहीं से भी किसी तरह का कोई वर्क आपको दूर तक नहीं दिख रहा, ना ही तोड़फोड़ का, ना ही किसी तरह का। थोड़ा बहुत जो घरें थी वो खुद से तोड़ रहे थे। तो आगे में आपको ग्रीन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये सब घरों को तोड़ करके पीछे किया जा रहा है। अभी यहाँ पर तोड़फोड़ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो कुछ घरों को तोड़ा जा रहा है, अपने से वो खुद तोड़ रहे हैं, और कुछ घर को तो कुछ नहीं हो रहा है। जो भी है वो सामने है आपके, इसमें तो कोई छुपा हुआ नहीं है या वीडियो कहीं और का नहीं है, छपरा का ही है, मुआना चौक साइड। तो काम किसी तरह का भी साइड नहीं हुआ। चलिए अब डायरेक्ट मेन चौक पे देखता हूँ। ये पूरा बाज़ार वाला एरिया है, देखिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन कहीं कहीं ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, तो वो अपना तोड़फोड़ कर रहे होंगे, लेकिन किसी तरह का एक ज़ोरदार जो तोड़फोड़ होनी चाहिए नहीं है। यही मेन बाज़ार है, यहाँ से अभी 500 मीटर आगे तक नहीं है, और इस तरफ 500 मीटर तक तोड़फोड़ नहीं है। फिर कुछ दूर और आगे चलते हैं तो इस तरफ थोड़ा बहुत घर वगैरह पीछे हुआ है, जिनकी घरें जा रही थी। और लेकिन पॉल का काम नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं हुआ। ये सब घरों पे थोड़ा बहुत अपना साइड किए हैं। देखिए आप यहाँ पर टूटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत हुआ है। इस साइड भी अभी घर टूटा है, थोड़ा सा पीछे हुआ, अभी झाड़ेगा आगे का, बाकी का आगे का ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि थोड़ा बहुत लोग बना करके फिर आगे का झाड़ रहे हैं। और फिर थोड़ा दूर और आगे बढ़ता हूँ, यानी रिलायंस ट्रेंड के पास। तो यहाँ पर खंभे वगैरह साइड किए गए हैं, तो इस तरफ से शायद हो सकता है कि काम स्टार्ट हो, फिर आगे का काम चले। तो मैं अपडेट देते हुए कंटिन्यू नगर पालिका चौक आ गया। यहाँ से ये सीधे बस स्टैंड तक पूरी तरीके से काम हुआ है, वो दिखाऊंगा। इस तरफ से फिर आप न्याजी टोला जा सकते हैं मेन 4 लेन पे, और इस तरफ से गांधी चौक जा सकते हैं आप, फिर डोरीगंज निकल सकते हैं इस साइड से, और फिर इस तरफ से आप आड़ा जा सकते हैं, और ये मेन शहर को चली जाती है। चलिए इस साइड काम दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दोनों फ्लोर का देखिए आप कि गटर लॉन्चिंग दिख रहा है। देखिए एक फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर, देखिए दोनों फ्लोर पे यहाँ गटर लॉन्चिंग किया जा चुका है। ढलैया का प्रोसेस फर्स्ट पे स्टार्ट होने वाला है, ग्रीन पट्टी लग चुकी है और लाइन से एकदम हुआ हुआ है ये। चलिए दिखाता हूँ और आगे। फिर इस तरीके से देखिए आप कंटिन्यू। छपरा का एक शानदार ब्रिज, जो कि छपरा ही नहीं इंडिया का एक शानदार ब्रिज, जो कि डबल डेकर सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर अभी है। फ्यूचर में तो चेंज होता ही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये है। अभी जब तक कोई दूसरा का प्रपोजल आया नहीं तब तक है ये। और पूरी तरीके से 3 लेयर पे ये, एक जिस पे ये नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही है, फिर उसके ऊपर एक जाने वाली
और फिर एक आने वाली। तो इस तरीके से बदलाव की तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और काम तो देख ही सकते हैं आपकी पूरे पे लॉन्च किया जा चुका है। यह लोहे का सुपर स्ट्रक्चर रखा जा चुका है। वैसे इसमें पियर नंबर लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, न तो मैं वो भी बताता। और मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ कि एक एक पियर खड़े होने में लगभग 8 पायल का काम होता है। उसके बाद बेस बनता है, पायल कैप, उसके बाद ये खड़ा होता है। ये ऊपर का देख करके इसे कम में नहीं आकिएगा। अभी तक जहाँ तक मैं आपको दिखाया तो ढलैया का प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन लोहे का स्ट्रक्चर रखा जा चुका है। चलिए अब लगभग 500 मीटर से 600 मीटर और देखना है दूर, और आगे चलने के बाद तो थोड़ा सा यहाँ पे भी काम बाकी है। मेन तो काम बीच का ही है। बीच में अभी इसका किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। ये एक मेजर मिस्टेक है अभी तक का, आगे और पीछे हो गया। जब तक बीच का नहीं होगा तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी वो तो टाइम पे के हिसाब से ही पता चलेगा। तो फिर यहाँ से जो है कि दोनों फ्लोर डाउन होता है, एक कुछ पहले एक कुछ बाद। तो दोनों फ्लोर का मैं पूरा चल करके अपडेट दिखाया अच्छे से। चलिए अब लगभग 500 मीटर का और अपडेट है, वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फिर यहाँ पर दोनों फ्लोर ख़त्म हो जाता है। एक फ्लोर यहाँ डाउन होगा, एक फ्लोर और आगे होगा। तो वैसे बिहार में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसका मैं अपडेट दे रहा हूँ, चाहे वो डबल डेकर फ्लाई ओवर हो या फ्लाई ओवर हो या नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो या अमृत भारत स्टेशन हो या कोई रेलवे स्टेशन हो जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, मैं वो दिखा रहा हूँ। हॉस्पिटल्स हो उसका अपडेट दिखा रहा हूँ। तो एक फ्लोर यहाँ डाउन हो रही है, फ्यूचर में हो सकता है अप हो या डाउन हो, जो भी हो। इस तरीके से फिर उठते हुए और आगे की ओर चली जाएगी। चलिए अब लास्ट वाला रैम्प दिखाता हूँ। तो एक रैम्प यहाँ पे पूरे तरीके से डाउन हो जा रही है और उसके बाद फिर एक रैम्प आगे है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाउन बोल रहा हूँ तो वो डाउन ही हो, वो अप भी हो सकता है। लेकिन एक समझाने के लैंग्वेज से मैं समझा रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में बसेस वगैरह इसी साइड से जाती है, पटना साइड के लिए। आगे में बस स्टैंड है और नीचे में जो भी रोड है वो अच्छी खासी कंक्रीटिंग है, काफ़ी मजबूत है। कंक्रीट से जो है कि इसे बनाया गया, जिस पे ये सब हवाई चल रहा है। और यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गांधी चौक पे फैला हुआ था उस तरीके से यहाँ पे भी फैला हुआ है 2 फ्लोर 2 रैम्प के लिए। तो बस स्टैंड शायद किसी तरह की अभी ढलैया वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन ये सब तोड़ करके पीछे हटाया जा रहा है। जो भी पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पर भी है, तो हो सकता है आगे यहाँ पर काम स्टार्ट हो, इसी के चलते काम रुका हुआ हो। तो पूरा अपडेट आपको मैं दिखाया। अब मैं वीडियो को इन करूँगा, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। ये इसका प्रोजेक्ट ऑफिस। चलिए वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।